Good morning everyone. Welcome to the Pratik IAS PCS Academy and please subscribe IAS Pratik IAS PCS Academy YouTube channel so that we can provide you the best content for the PCS exam, जिससे कि हम आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें PCS एग्जाम के लिए। और हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी अभी आनी है। अगर हमारे सब्सक्राइबर 50 प्लस हो जाते हैं तो हम ऑनलाइन या लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब। सो वेलकम टू द प्रीव्यू क्लासेस दैट घटना चक्र। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 1 को कर चुके थे। कुछ कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 10 के आगे की जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। हाँ ठीक। 11 क्वेश्चन नंबर 11, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। जो 1909 का एक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? उसको मैंने कई बार बताया आपको। उसका मेन फीचर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए। डिसेंट्रलाइजेशन किसमें किया गया था? या डायरची एट प्रोविंसेस में किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया था? तो डायरची एट प्रोविंसेस एक्ट किया था 1919 के एक्ट में। ठीक है, और अगर बात की जाए सेंटर की, तो सेंटर में किस एक्ट से यूज किया डायरची इंट्रोड्यूस किया गया था? 1935 एक्ट से। ठीक है, तो इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो होगा ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो प्रिंसिपल फीचर, मेन फीचर्स क्या थे? द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। अभी हमने बताया। तो जो 1919 की एक्ट थी उसमें प्रोविंसेस में क्या किया गया था? डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये किस एक्ट में हुआ था? 1909 में, 1909 की एक्ट में, ना कि 1919 की एक्ट में। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, वो किसमें हुआ था? प्रोविंसेस में डायरेक्टरीज को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो किसमें किया था? ये हुआ था कि नहीं हुआ था? 1919 की एक्ट में ये हुआ था। ये फीचर है इसका। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? देखो 2 तो इनकरेक्ट है, तो ये गया, ये गया। अब 1 एंड 3 करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं 1919 की एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके थ्रू पास किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। द एक्ट इमिटेड द रिफॉर्म recommended in the report of Secretary of State। Secretary of State। अब ये Secretary of State कब बनाया गया था? किस एक्ट के थ्रू? एक्ट 1858 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, किससे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू एंड वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 1919 की एक्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू एंड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस। तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस नोन एज डायरची। डायरची को क्या बोलते हैं? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द सब्जेक्ट
for administration was divided into two categories. First reserve subjects, second is transfer subject. अब रिजर्व सब्जेक्ट कौन से? जो ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे रिवेन्यू, ठीक है, ये सब कौन वो अपने पास रखेंगे, और जो उनको लगेगा ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन यूरोपियंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उनको क्या कर दिया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया गया था, जो कि हेड किए जाते थे बाय द मिनिस्टर्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। The Montagu chain from before